प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का मैथ का जो है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का जो सम नंबर है 6.6 के बाद 7 नंबर सम। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो ये जो समीकरण दी हैं 7, 8, 9, 10 में, इनको हमने सरल रूप में बदलकर हल करना है। तो सबसे पहले सम नंबर 7 है। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3, ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है t-3 बराबर में 5, ब्रैकेट में फिर से दिया हुआ है 2t + 1। तो इस समीकरण को हमने हल करना है। तो इसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले हम प्यारे बच्चों ये जो ब्रैकेट दी हुई हैं इनको खोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं। 3 को t के साथ गुना करेंगे तो 3t आ जाएगा, और फिर 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 9, ये माइनस का 9 आ जाएगा। इस तरह बराबर में 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 दूनी 10t आ जाएगा, प्लस 5 को 1 के साथ गुना करेंगे तो हम 5 एकम 5 आ जाएगा। तो इस तरह जो t वाली संख्या है 10t, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3t - 10, क्योंकि ये प्लस का है राइट हैंड साइड में। और जो 5 है और 9 है जो लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरी साइड में जाकर प्लस का 9 हो जाएगा। तो अब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये माइनस के 7t आ जाएंगे, और बराबर में 5 और 9 को हम जोड़ देंगे तो ये इनका जोड़ 14 आ जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14, और 7 जो माइनस के नीचे वटा में लग जाएंगे -7। इसको हम काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो t की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, माइनस इसके साथ में 7 वाला माइनस इसके ऊपर लग जाएगा। तो आइए अब 8 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 15, और ब्रैकेट में दिया हुआ है y - 4, फिर -2 ब्रैकेट में y - 9, प्लस है y 5 y + 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे। 15 को हम y के साथ गुना करेंगे, 15y आ जाएगा, और फिर हम 15 को जो है 4 के साथ गुना करेंगे तो 15 चौके 60 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर 2 को y के साथ गुना करेंगे तो 2y आ जाएगा, और फिर -2 को -9 के साथ गुना करेंगे तो ये 18 माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। प्लस 5 को y के साथ गुना करेंगे तो 5y आ जाएगा, और 5 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 5 या 30 प्लस के लग जाएंगे, बराबर 0। अब y वाली जो टर्म है 15y और -2y और 5y, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, जहाँ इनको हम यहीं पर जोड़कर भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 15y - 2y + 15y। अब जो माइनस के 60 हैं ये दूसरी साइड में, इनको हम ले जाएंगे। पहले हम यहीं पर इनको इकट्ठा कर लेते हैं, -60 + 18 + 30, तो ये प्लस के 30 हैं। तो अब हम जब 15y में 15y जोड़ेंगे तो दोनों प्लस के हैं, ये 30y हो जाएंगे, और इसमें से हम 2y को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15y 15 सॉरी ये 5y था, मैंने 15 लिख दिया गलती से। 15 और 5y को जोड़ेंगे तो 20y हो जाएगा, और 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 18y आ जाएगा, और बराबर इनको हम जोड़ेंगे -60, 18 और 30 को जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा प्लस का। अब हम इन माइनस कर देंगे, बराबर 0 लगा देंगे इसी तरह से। अब 48 60 में से 48 को माइनस कर देंगे तो ये 18y - 12 आ जाएगा, बराबर 0। और जो 18 है इसको हम सरल, अब इस अंक को हम सरल करेंगे, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। ये सरल रूप हमारा आ गया है, तो 18y = 12, और जो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/18 हो जाएगा। 18 नीचे आ जाएगा, इनको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो यानी y की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ तक जो था हमारे पास 18y, ये जो किया हमने, तो ये हमने जो यहाँ तक किया 18y - 12 बराबर 0, ये हमने सरल रूप में कर दिया। और इसके बाद जो हमने ये y की वैल्यू निकाली, ये हमारा जो है ये y का हल है। तो आइए अब अगला सम करते हैं। तो अगले सम में हमें जो 9 नंबर सम है, इसमें दिया हुआ है 3 ब्रैकेट में 5z - 7
2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 और बराबर में दिया है 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 ब्रैकेट बंद माइनस 17। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेटों को खोलेंगे, गुना करेंगे 3 को 5 के साथ, 5 दिए 15z माइनस 7 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 7 या 21 आ जाएगा। इस तरह आगे 2 को 9 के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस 9 दूनी 18z आ जाएगा और 11 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला माइनस बदल कर प्लस का हो जाएगा। और बराबर में 4 को 8 के साथ गुना करेंगे तो ये 8 चौका 32z आ जाएगा और माइनस 4 को 13 के साथ गुना करनी है तो 13 चौके 52 और माइनस 17। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जेड वाली संख्याएं हैं 15z है और 18z है, ये माइनस हो जाएंगे, अलग अलग चिन्ह है तो ये माइनस 3z आ जाएगा। 22 में से 21 जो हैं माइनस हो जाएंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और बराबर में 32z जो है इसको हम यहाँ दूसरी साइड में लिख लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर जो है माइनस का हो जाएगा 32z और दूसरी साइड में जो हमारे पास माइनस 17 और माइनस 52 है इनको हम जोड़ेंगे तो ये 69 हो जाएगा माइनस का। और अब हम 3z में से 3z और 32 को जोड़ेंगे तो ये माइनस के 35z हो जाएगा और एक जो है प्लस का दूसरी साइड में जाकर माइनस का 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस 69 माइनस 1। तो ये जुड़कर दोनों हैं जो माइनस 35z बराबर में इनका जोड़ 70 आ जाएगा माइनस के 70। तो माइनस 35z को हम दूसरी साइड में ले जाकर डिवाइड कर देंगे, नीचे लगा देंगे माइनस 70 के तो माइनस 35 और 70 दोनों काट देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 एकम 35 35 दूना 70। तो z की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो इसी तरह हमने इस सम में अगर आप देखें तो यहाँ तक जो था इसका सरल रूप लिखा गया है, इसके बाद हमने z की वैल्यू निकाल दी है। तो आइए अब अगला सम 10 नंबर सम करते हैं। 10 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.25 ब्रैकेट में दिया है 4f माइनस 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। तो अब हम इनको गुना करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले जो है 0.25 है इसको जो 4f माइनस 3 है इस ब्रैकेट के साथ गुना करेंगे तो हम इनको गुना करेंगे 4 को तो ये 25 का 100 होता है और अगर दशमलव देखिए तो हम 2 छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 2 छोड़कर लगा हुआ है तो साथ में f लगा देंगे 1.00f और अब 3 के साथ गुना करेंगे तो 25 या 75 और 2 छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो ये 0.75 बराबर में 5 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 10 5 50 और 2 छोड़कर हमने दशमलव लगाना है तो 0.50 साथ में f लगा देंगे माइनस 9 5 45 और इसी तरह 2 छोड़कर हम जो है दशमलव इसके साथ भी लगा देंगे 0.45 आ जाएगा। अब 1.00f में से दूसरी साइड में जो 0.50 है माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आकर तो 0.50f बराबर माइनस 0.45 और जो 0.75 है ये राइट हैंड साइड में आकर प्लस का हो जाएगा प्लस 0.75। तो अब 100 मान लें, अगर इसमें से 50 को हम माइनस कर दें जहाँ इस तरह से लिखकर 1.00 में से माइनस 0.50 कर दे तो ये 0.50 हमारे पास माइनस में आ जाएगा, माइनस करके f लिख देंगे साथ में बराबर। अब इन दोनों को अगर हम 75 में जो प्लस के हैं इसमें से 45 हैं जो माइनस करें 0.45 तो ये 0.30 प्लस का आ जाएगा। तो अब हम अगर जो 0.50 है दूसरी साइड में जाकर जो है इसके नीचे लगा देंगे और इनको हम काटेंगे 0.30 वटा 0.50। तो अब हम अगर दशमलव हटा दें ऊपर और नीचे के तो ऊपर और नीचे दोनों और हमारे पास 100 के साथ हमें गुना करना होगा। 3 दशमलव गुना 100 और नीचे भी हमें 100 के साथ गुना करना होगा तो ये 2 0 के साथ 2 0 कट जाएंगी तो ये हमारे पास 3/5 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों मैंने 0 ऑलरेडी पहले से काट दिया, अगर हम इसको यहाँ से
इस स्टेप में अगर आप देखें तो इसमें हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे 30/50, गुना में ऊपर भी 100 लगा देते और नीचे भी 100 लगा देते, पर मैंने पहले ही 0 को काट दिया था और बाद में इसको काटा तो ये 3/5 आ गया था हमारा। अब आपका जो उत्तर है पीछे f बराबर 3/5 जो है सही है, पर पीछे आगे थोड़ा सा डिवाइड करके किया हुआ है। 3 को इस तरह लिखकर आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो पहले 0 लगेगी और दशमलव लगाएंगे तो यह 6×5 30 पर जाएगा, यानी 0.6 आपकी किताब में उत्तर दिया है। ये भी उत्तर सही है और ये भी सही है, आप दोनों में से किसी तरह कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। आपके बता दें, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो इस चैनल पर 9th और 10th का जो सिलेबस है मैथ का वो भी उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच।